नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स इसमें आते हैं। तो रियल नंबर जिसमें आपके रेशनल नंबर भी होगा और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। रेशनल नंबर्स, सबसे पहले रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। जैसे 2/3, 2/3 आपका एक रेशनल नंबर होगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स होते हैं। और हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे रूट में जो नंबर्स होते हैं ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो √2 एंड √3 ये इरेशनल नंबर्स हैं। इस चैप्टर में हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो मेन प्रॉपर्टीज है, दो मेन प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड सेकंड प्रॉपर्टीज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसमें क्या होता है कि आपके पास में कोई एक नंबर होता है जिससे हम अदर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आते हैं और जो रिमाइंडर्स आते हैं वही इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में आएगा। जैसे हम फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें हमने एक नंबर ए मान लिया, बी से हमने उसको डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आएगा वो क्यू होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आर है। तो ए हमारा डिविडेंड हो जाएगा, बी डिवीजर होगा, क्यू क्वोशिएंट होगा और आर रिमाइंडर होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो इसका फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो शॉर्ट फॉर्म में होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारा जो आर होगा वो डिवीजर से हमेशा छोटा होगा। तो आर जो हमारा लाई करेगा वो 0 से और डिवीजर के बीच में हमेशा लाई करेगा, डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ पे होता है? तो जब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना हो वहां पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। टू फाइंड highest common factor HCF, we use Euclid division algorithm। सेकेंड थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास है कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, तो उस कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स करके प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट करना, यही क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमारे पास में यहाँ पे दो चीज आई, एक तो कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। हमें यह पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं 16 है तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 16 है तो 16 सबसे पहले तो 1 या 16 किस किस नंबर का 16 में डिवाइड होता है? तो 1, 2, 4, 8 और 16 के, तो इसके फैक्टर्स 5 फैक्टर्स हो गए इसके, 1, 2, 4, 8 और 16। तो 16 एक कंपोजिट नंबर होगा। हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो खुद का एक नंबर होगा, जैसे कि 5।
5 एक ऐसा नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक ये खुद नंबर 5, और ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये होता है प्राइम नंबर्स। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बात करते हैं कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उन सभी को प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना। जैसे हम 16 की बात कर रहे थे कि 16 है, तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 16 सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो जो 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये सारे क्या है इसके प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है या प्राइम नंबर्स के जो प्रोडक्ट है उसमें रिप्रेजेंट करना एक कंपोजिट नंबर को, यही आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42। हमें HCF फाइंड करना है 455 एंड 42 का, तो इन दोनों का इन दोनों का HCF क्या होगा। अब हम इसे HCF फाइंड करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। इसमें भी हम दो तरीके से हम HCF फाइंड कर सकते हैं, एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से और एक डायरेक्ट डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में फॉर्मूला था A = BQ + R। तो A जो होगा, A आपका नंबर होगा 455। इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा वही आपका A होगा और जो छोटा नंबर होगा वो आपका B होगा। तो हम 455 में डिवाइड करेंगे 42 का, B की वैल्यू 42 हो जाएगी। जब हम 42 का डिवाइड करेंगे 455 में, तो कितने टाइम्स ये डिवाइड होगा वो आपका क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें 455 में 42 का डिवाइड किया तो ये आपका जाएगा 10 टाइम्स, और इसका रिमाइंडर रहेगा आपका 35। तो ये आपका रिमाइंडर R हो जाएगा 35। इसके बाद में जो आपका B था वो तो आ जाएगा अब A की जगह पे, तो ये तो हो जाएगा 42 = और अब डिवाइड करेंगे 35 का। तो 42 में 35 का डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन आएगा 1, क्योंकि 42 में 35 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और इसका रिमाइंडर बचेगा 7। अब फिर से हम इसमें करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 35 = यहाँ 7 का डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 5 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक HCF फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका HCF होगा 7। जिस नंबर के डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वही उसका HCF होता है। तो हमने 35 में 7 का डिवाइड किया, जिसका रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका HCF 7 हो जाएगा। अगर हम डिवीजन मेथड की बात करते हैं तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, बड़ा नंबर 455, इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम 42 का। तो जब 455 में 42 का डिवाइड किया तो ये जाएगा 10 टाइम्स 420, इसका रिमाइंडर आएगा 35। अब 35 में फिर से हम डिवाइड करते हैं 42 का, 42 में 35 1 जा 35, माइनस करने पे आएगा रिमाइंडर 7। अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम 7 का डिवाइड करेंगे 35 में, 7 5 जा 35, यहाँ पे रहा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 7 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका HCF 7 हो जाएगा। इस तरीके से HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF फाइंड हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं HCF फाइंड करने का। फाइंड HCF ऑफ
4052 and 12576 by using यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसके लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला यूज होगा। इन दोनों में से बड़ा डिजिट ये है तो ये तो हो जाएगा a की वैल्यू और ये हो जाएगा b। 12576 इक्वल टू 4052, इसका 4052 का डिवाइड करेंगे 12576 में, ये होगा आपका 3 टाइम्स और इसका रिमाइंडर बचेगा 420। इसके बाद में जो b की वैल्यू है वो आ जाएगा यहाँ पे a की जगह पे 4052 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर का 420 का, ये होगा 9 टाइम्स। 4052 में 420 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 9 टाइम्स और रिमाइंडर रहेगा इसका 272। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर आगे सॉल्व करेंगे। 420 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 272 का, ये जाएगा 1 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा 148। फिर आगे करेंगे 272 इक्वल टू 148, फिर से 1 टाइम्स, रिमाइंडर रहेगा 124। फिर आगे करें 148 डिवाइड होगा 124 का, 1 टाइम्स, रिमाइंडर रहेगा 24। 124 डिवाइड होगा 24 से, ये जाएगा 5 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा 4। ये लास्ट स्टेप 24 रिमाइंडर का डिवाइड होगा 4 इंटू 6 टाइम्स, 4 6 जा 24 और रिमाइंडर रहेगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका जो HCF होगा वो HCF हो जाएगा 4, जिससे डिवाइड किया। जिस नंबर का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया वो इसका HCF हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम डिवीजन मेथड से करते हैं तो देखिए डिवीजन मेथड से किस तरीके से होगा। 12576 इसमें डिवाइड किया 4052 का, तो ये जाएगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जाने पे ये आएगा 12156, माइनस किया, रिमाइंडर आया 420। 420 में फिर से डिवाइड करेंगे हम 4052 का, ये जाएगा 9 टाइम्स और 9 टाइम्स में आएगा 3780, माइनस किया, माइनस करने पे आएगा 272। फिर 272 में 420 में डिवाइड किया 272 का, 1 टाइम्स 272, माइनस किया, रिमाइंडर आया 148। 148 में डिवाइड किया 148 का डिवाइड किया 272 में, 1 टाइम्स 148, यहाँ आप क्या आएगा 124। 124 का डिवाइड किया 148 में, 1 टाइम्स, यहाँ आपके रिमाइंडर रहेगा 24। 24 का डिवाइड किया 124 में, 5 टाइम्स 120, फिर आपका रिमाइंडर रहा 4। 4 का डिवाइड किया 24 में 6 टाइम्स 24, जहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो 4 का डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो HCF हो जाएगा इसका 4। इस तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF फाइंड कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं देखिए। क्वेश्चन है, शो दैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो इस तरीके के जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस है, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे देखिए। सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास में a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और जो b होगा, b की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे 2q एंड 2q प्लस 1 ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका जो नंबर होगा आगे 2 जो q के मल्टीपल में होगा, क्वेश्चन के मल्टीपल में होगा, वही b की वैल्यू होगी। तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे हमारे पास में नंबर हो जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस आर। जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था उसमें हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी, तो a इक्वल टू 2q प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो रिमाइंडर होता है वो आपके b से छोटा होता है। तो r की जो वैल्यू होगी रिमाइंडर की, वो आपका 0 के इक्वल और 0 से छोटा और 0 के इक्वल 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। तो r की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। r की वैल्यू 2 के इक्वल कभी भी नहीं होती है, क्योंकि जो r होता है, रिमाइंडर होता है, वो डिविजर से हमेशा छोटा होता है। तो हमारे पास में जो नंबर्स बनेगा वो नंबर क्या क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 2q प्लस 0 एंड 2q प्लस 1, ये दो नंबर बनेंगे, जहाँ पे r की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0 और यहाँ पे पुट कर दी मैंने 1। तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 2q एंड 2q प्लस 1, ये दो नंबर बनेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर की, कि इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स 2 के मल्टीपल में होते हैं वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, और जो नंबर 2 के मल्टीपल में नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो इन दोनों में से जो हमारा a इक्वल टू 2q है, 2q ये आपका 2 का मल्टीपल है, क्योंकि इसमें आपके 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 का मल्टीपल होगा। तो जो 2q होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। और 2q प्लस 1 की बात करते हैं, तो जो 2q प्लस 1 है, इस पूरे में से आपका जो 2 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे भी अगर 2 का कोई मल्टीपल होता, जैसे 2 होता, 4 होता, तो पूरा नंबर आपका 2 का मल्टीपल होता, और अगर ये पूरा नंबर 2 का मल्टीपल होता तो ये इवन नंबर बन जाता। लेकिन यहाँ पे आपके 1 आ रहा है, तो इस पूरे में से ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपके ऑड नंबर्स। इस तरीके से हम इस लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2q is the multiple of 2, so it is the form of an even number।
ऐसे ही a इक्वल टू 2q प्लस 1 is not the multiple of 2. So it is the form of an odd number. इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए ऐसा ही एक एग्जांपल एक और करते हैं। Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer। तो क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3, वेयर q इज सम इंटीजर। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज होगा। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहां पे a हमने मान लिया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि जो हमारा a है वो हमने a एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में जो 4q plus 1 एंड 4q plus 3 गिवन है, तो यहाँ जो q का जो मल्टीपल होगा वही हमारे b की वैल्यू होगी। तो b इक्वल टू 4। तो a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे इसमें पुट कर दी, तो a इक्वल टू 4q प्लस आर, यह आ जाएगा। अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जो रिमाइंडर है r, ये आपका हमेशा b से छोटा होता है। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4। b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू 4 से छोटी होगी। तो r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 एंड 3। r की 4 वैल्यूज हो सकती है 0, 1, 2 एंड 3। तो यहां हमने r की वैल्यू पुट कर दी, तो a की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। तो a इक्वल टू 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ये वैल्यूज हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें ऑड की और इवन नंबर्स की। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, कि जो नंबर्स 2 के मल्टीपल में होंगे वो आपके इवन नंबर्स होंगे, और जो नंबर्स 2 के मल्टीपल में नहीं होंगे वो हो जाएंगे ऑड नंबर्स। तो यहाँ देखिए, जो 4q एंड 4q प्लस 2 है, 4q और 4q प्लस 2 ये दोनों ही नंबर आपके 2 के मल्टीपल्स हैं। जैसे इन दोनों में से अगर मैं 2 का अगर मैं कॉमन लेता हूँ, तो मेरा ये, अगर मैं इसमें 2 कॉमन लिया तो ये मेरा हो जाएगा 2q प्लस 1। तो ये पूरा नंबर 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीपल। ऐसे ही 4q है, 4q में से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में 2q, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 2 का मल्टीपल हो गया। जो नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर्स हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स 4q एंड 4q प्लस 2, यह हो जाएंगे इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स ये हो जाएंगे आपके, जो आपके 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 ये आपके 2 के मल्टीपल नहीं है, तो ये हो जाएंगे ऑड नंबर्स, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। Therefore,
एनी ऑड इंटीजर्स is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ऑड इंटीजर्स के बारे में पूछा था तो हम यहाँ पे ऑड इंटीजर्स के बारे में ही लिखेंगे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3। इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें HCF फाइंड करना है और इसी तरीके से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।